बटुकों की चोटी नहीं खींची जानी चाहिए थी। प्रशासन उसमें गलत था। उन पुलिस वालों को चिन्हित किया जाए। सरकार उनको खिलाफ जो भी एक्शन लेना है ले। अगर तुम ओढ़ते हो तो भगवा तो वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने नहीं छोड़ा। सत्य सनातन की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ सबसे मुखर चेहरा हैं। वो एक मुख्यमंत्री होते हुए भी बांग्लादेश के हिंदुओं के हक की बातें करते हैं और उनके खिलाफ अभी मुक्तेश्वरानंद ऐसे शब्द बोलते हो, उनको औरंगजेब और अकबर बाबर से कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, उनकी औलाद बताते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने सनातनी चोला ना ओढ़ा होता तो शायद तुम्हारी जवान खींच ली गई होती, लेकिन तुम सनातनी चोले में बैठकर बहुत सारी अनर्गल बातें कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा समर्थन अब हम नहीं कर सकते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद को एक बात बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं, ब्राह्मण मैं भी हूं, चोटी का सम्मान मेरा भी है और जिसकी चोटी खींची गई है उसके विरोध में खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। लेकिन आप हमारे संत, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अपशब्द कहोगे तो बर्दाश्त तो वो भी नहीं होगा। अपनी जुबान को लगाम दो। कांग्रेस के संत ना बनो, अखिलेश के संत ना बनो, सपा और कांग्रेस के संत ना बन के सच में सनातन के संत बनोगे तो तुम्हें सनातनियों का साथ मिलेगा। मुक्तेश्वरानंद जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं, अब उनके समर्थन में भी कुछ लोग आ गए हैं, कुछ विरोध भी कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। इंद्रेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह देख रहे हैं जो अभी मुक्तेश्वरानंद अभी तक अड़े हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ माफी मांगे, तो क्या उनको माफी मांगना चाहिए? देखो, योगी आदित्यनाथ किस बात की माफी मांगे? जो बटुकों के साथ हुआ उसका विरोध हम भी कर रहे थे। हम अभी मुक्तेश्वरानंद के बिल्कुल समर्थन में खड़े थे, साथ खड़े थे कि हाँ, एक सनातनी संत के साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। बटुकों की चोटी नहीं खींची जानी चाहिए थी। प्रशासन उसमें गलत था। उन पुलिस वालों को चिन्हित किया जाए। सरकार उनको खिलाफ जो भी एक्शन लेना है ले। हम उसके पक्ष में थे। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद ने क्या काम किया, उसमें वो राजनीति को घुसा कर लिया है। जब आप राजनीति को घुसा कर लाओगे और हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को और सबसे दमदार मुख्यमंत्री को, जो काम करते हैं, जिनका काम बोलता है, जिसको हम लोग भारत का भविष्य देख रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री देख रहे हैं, उन योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्द बोल रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद। तो अभी मुक्तेश्वरानंद को एक बात बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं, ब्राह्मण मैं भी हूं, चोटी का सम्मान मेरा भी है और जिसकी चोटी खींची गई है उसके विरोध में खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। लेकिन आप हमारे संत, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अपशब्द कहोगे तो बर्दाश्त तो वो भी नहीं होगा। अपनी जुबान को लगाम दो। कांग्रेस के संत ना बनो, अखिलेश के संत ना बनो, सपा और कांग्रेस के संत ना बन के सच में सनातन के संत बनोगे तो तुम्हें सनातनियों का साथ मिलेगा, सम्मान मिलेगा और तुम कांग्रेस के संत बनकर घूमोगे, सपा के संत बनकर घूमोगे, अखिलेश के संत बनकर घूमोगे और हमारे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अपशब्द कहोगे तो तुम्हारा विरोध पहले भी होता आया है और फिर होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जो चोला ओढ़ कर चलते हो वो भगवा चोला, वो सनातन का चोला है। तुम अपने आप को शंकराचार्य कहते हो। शंकराचार्य सनातन की सबसे बड़ी पीठ मानी गई है, जिसके 4 पीठ हैं। 3 पीठों पर कोई आपत्ति किसी को नहीं होती है, कभी उनको कुछ नहीं कहता है। लेकिन बार बार तुम्हारे खिलाफ ही क्यों चीजें होती हैं और तुम बार तुम संत हो या नेता हो, या तो संत बनो या नेता बनो, आ जाओ मैदान में खुलकर। अगर तुम्हें कांग्रेस की तरफ से बैटिंग ही करनी है तो खुलकर आ जाओ। लेकिन तुम चाहोगे कि हमारे योगी आदित्यनाथ का बार अपमान करते रहो तो ये नहीं सहा जाएगा और फिर तुम्हारा विरोध होगा और उस विरोध के लिए तैयार रहो। तुमने एक अच्छे खासे मुद्दे को राजनीतिकरण करके जो लोग तुम्हारे समर्थन में बातें कर रहे थे ना, तुमने उनके मुंह पर थूकने का काम किया है। आज वो लोग, मैं खुद इस बात का समर्थन कर रहा था कि हाँ, एक संत को इस तरीके से नहीं रोका जाना था। जांच होनी चाहिए। जो अपराध अधिकारी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बटुकों की चोटी कभी नहीं खींची जाएगी क्योंकि ये चोटी हमारा सम्मान है, ये हमारी धरोहर है, ये मजाक नहीं है। इसको खींचने का अधिकार किसी का नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद ने इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक मोड़ दे दिया और वो सीधे योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने लगे, उनको अपशब्द बोलने लगे। तो उस अपशब्द का हम विरोध करते हैं और हम योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करते हैं कि आप निष्पक्षता से जांच कराओ और जो भी दोषी हो उसको सजा दिलाओ। और अभी मुक्तेश्वरानंद भी अगर गलत बयानियां कर रहे हैं और वो दोषी हैं, जिसकी आशंका कई लोग जता चुके हैं, अगर ऐसा कुछ भी संलिप्तता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो। हम योगी आदित्यनाथ के साथ हैं क्योंकि हम सत्य सनातन के साथ हैं। और भगवा अगर तुम ओढ़ते हो
तो भगवा तो वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने नहीं छोड़ा। सत्य सनातन की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ सबसे मुखर चेहरा हैं। वो एक मुख्यमंत्री होते हुए भी बांग्लादेश के हिंदुओं के हक की बातें करते हैं, और उनके खिलाफ अभी मुक्तेश्वरानंद ऐसे शब्द बोलते हो, उनको औरंगजेब और अकबर बाबर से कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, उनकी औलाद बताते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने सनातनी चोला ना ओढ़ा होता तो शायद तुम्हारी जवान खींच ली गई होती, लेकिन तुम सनातनी चोले में बैठकर बहुत सारी अनर्गल बातें कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा समर्थन अब हम नहीं कर सकते हैं। अब हम नहीं कर सकते हैं। अगर तुम बात सनातन की करोगे, गौ रक्षा की करोगे, गौ माता की करोगे, भारत देश की करोगे, हमारे भारत माता के हित की बातें करोगे, तब हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम सोचो तुम कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करोगे, कांग्रेस की तरफ से दलाली करोगे, तो नहीं होगा, कोई समर्थन नहीं होगा। फिर हम योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। बिल्कुल जी। कभी अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे हैं, लगातार सरकार विरोधी बात कर रहे हैं। हाँ, देखो ऐसा है कि जिसकी राजनीतिक मंशा आ जाती है ना, ये जो मन है ना, ये इंसान को पता नहीं क्या से क्या कर देता है। कई बार वो कहते हैं ना कि इंसान के देखो एक्चुअल जरूरत कितनी होती है, पेट भरा रहे, रहने के लिए छत हो, पहनने के लिए कपड़े हो, इतने में इंसान की पूर्ति है। लेकिन इंसान कई बार अनर्गल पूर्तियों के लिए क्या करता है, रिश्वत लेने लग जाता है, चोरी करने लग जाता है, हत्याएं करने लग जाता है। तो इसी प्रकार से ये अपनी मंशा को बढ़ाते 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 अब इनको भी नेता बनना है। हाँ, सही बात। अब इनको भी नेता बात बनना तो है। यही है। और इस नेतागिरी के चक्कर में ये हर बार किसी ना किसी विवाद में, अब ये संत कम रह गए हैं, ये शंकराचार्य कम हो गए हैं, विवादाचार्य ज्यादा हो गए। शंकराचार्य तो पहले से इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एग्जैक्टली माई पॉइंट, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये शंकराचार्य नहीं विवादाचार्य हो गए हैं। विवादाचार्य हो गए हैं। हर जगह विवाद को उत्पन्न करना नहीं होता। निश्चलानंद जी महाराज भी तो है ना, उनके बारे में तो कभी कोई अपशब्द नहीं बोलता। मैं कह रहा हूँ 4 पीठों में से 3 पीठ के जो हमारे संत हैं, उनका सम्मान होता है, उनके आदर में हमारी गर्दनें अपने आप स्वतः झुक जाती हैं, हाथ जुड़ जाते हैं सम्मान में। अभी मुक्तेश्वरानंद को कोई संत मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो संत जैसी प्रवृत्ति ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की, तो कोई भी बंदा हो, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ विरोधी भी उनके नाम के आगे जी लगाता है, क्योंकि उन्होंने संत परंपरा को, नाथ परंपरा को आगे बढ़ाया है। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और वो दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी को भी लेकर साथ चल रहे हैं, और सनातन धर्म की जिम्मेदारी को भी, अपने मठ की जिम्मेदारी को भी लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। समझ रहे हो? तो ऐसे संत के बारे में अगर कोई भी स्वघोषित शंकराचार्य, स्वघोषित बोल रहा हूं, शंकराचार्य जिसे हम विवादाचार्य बोल रहे हैं, वो आकर टिप्पणी करेगा तो वो विरोध के लिए तैयार रहे। हम समर्थन कर रहे थे इनका, मैंने खुद समर्थन किया। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे अभी शर्म आ रही है कि मैंने क्यों अभी मुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया, लेकिन मेरा समर्थन अभी मुक्तेश्वरानंद को तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। मेरा समर्थन सिर्फ उन बटुकों के लिए था जिन बटुकों की चोटी खींची गई पुलिस के द्वारा, जिन बटुकों को मारा गया। मेरा विरोध उस पर था, और वो मैं अभी भी कायम हूं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करता हूं कि जांच हो, और बटुकों की अगर पुलिस वालों ने अनैतिकता से, बर्बरता से चोटी खींची है, तो उन पुलिस अधिकारियों को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, क्योंकि बटुकों की चोटी खींचने का अधिकार किसी को नहीं है। और मैं एक जिम्मेदारी के साथ और बात बोल देता हूं, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे बोल रहे हो, वैसे कैसे बोल रहे हो, जिम्मेदारी के साथ एक बात बोल रहा हूं, यहाँ बात ब्राह्मण की चोटी खींचने की थी, तो सब लोग दोगलापन दिखा रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। अगर यही किसी सरदार की पगड़ी खींची गई होती या किसी मुल्ला की टोपी हटाई गई होती ना, तो अब तक विवाद हो गया होता पूरे देश के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में। लेकिन ब्राह्मणों का कोई सम्मान, अरे भैया इस चोटी के लिए ना मेरे बुजुर्गों ने अपना खून बहाया है, रक्त दिया है इस देश को। लेकिन उनको भी तो पुलिस प्रशासन का सम्मान करना चाहिए ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो अटके हुए थे कि नहीं हम पालकी से ही जाएंगे। अरे जब पुलिस प्रशासन कह रहे कि पालकी से उतर जाओ, तो क्या दिक्कत है, उतर के नहा लेते तो। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी मुक्तेश्वरानंद के हठ धर्मिता ने ये काम कराया, लेकिन फिर भी प्रशासन को थोड़ा सा वो करना चाहिए। मैं इसमें इस पड़ले में दोनों को गलत ठहराता हूँ। अभी मुक्तेश्वरानंद की हठ धर्मिता और पुलिस प्रशासन का कड़ा रवैया, ये दोनों ही इसमें दोषी था। लेकिन इसमें योगी आदित्यनाथ का क्या कसूर था? योगी आदित्यनाथ जी को सिर्फ राजनीति के तहत लपेटा जा रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जो कभी सनातन का सम्मान नहीं करते, वो पवन खेड़ा, वो चंद्रशेखर रावण, सही बात है, वो ससुरा हमारे भगवानों को गाली बकता है, हमारे भगवानों को गाली बकता है वो चंद्रशेखर रावण।
और वो आज अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गया। तो क्यों आ गया समर्थन में? हाँ, सही। क्यों आ गया समर्थन में? क्योंकि उसको भी पता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद काल नेमी वाला चोला ओढ़कर हनुमान स्वरूपी योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए आए हैं। लेकिन मैं बता दूं, हनुमान जी को तो तब कोई नहीं रोक पाया था, तो अब क्या खाक रोकोगे?